तो मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। और जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा एक बेहतर फ्यूचर और एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हेल्थ इंडस्ट्री की। हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जो फार्मेसी होती है, जो एक मेडिकल एक शॉप होती है जहाँ से मेडिसिन मिलती हैं, उसको बनाने के लिए आपको कौन से लाइसेंसेस चाहिए, उस रिटेल आउटलेट को जहाँ पर आप मेडिसिन बेच सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक ड्रैब है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको एक रिटेल मेडिसिन शॉप बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और इसके साथ जो लोग मेडिसिन की होल सेल बिजनेस में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो मेडिसिन का एक होल सेल का एक नेटवर्क बनाए, होल सेल का एक सेटअप बनाए, तो उसके लिए कौन कौन सी तरह के लाइसेंसेस की ज़रूरत है, आपको अपने बिजनेस को किन किन डिफरेंट बॉडीज़ के साथ रजिस्टर्ड करना लाजम है। तो आज की जो ये सारी गपशप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो बिजनेस है, ये वो कैरियर है जिसको एआई उस तरह आने वाले टाइम पर टेक ओवर नहीं कर सकती, क्योंकि ये बिजनेस एक लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। और जो लोग इस बिजनेस को एज ए बिजनेस नहीं कर पाते उनके लिए इस इंडस्ट्री में जॉब्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्यों है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज के इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैं आपके साथ वो सारे के सारे स्टैट्स आपके साथ में अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में जाके शेयर करूंगा, ताकि वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जी, तो ये सबसे पहले हमें समझना है कि फार्मेसी बी लाइसेंस क्या होता है। इस बिजनेस को करने के लिए, रिटेल के बिजनेस को करने के लिए या फार्मेसी के बिजनेस को करने के लिए, फार्मेसी बी लाइसेंस जो है ये जो रिटेल बिजनेसेस के लिए होता है, और जो इशू किया जाता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम ड्रैब बोलते हैं। और इस ड्रैब का ऑफिस आपको पाकिस्तान के जितने भी मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर मिलता है। फिर जो प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ से ये आपको लाइसेंस जो है, जो फार्मेसी बी है जिसको हम फॉर्म बी बोलते हैं, ये आपको लाइसेंस इशू किया जाता है इन दो बॉडीज़ की तरफ से। और विद दिस लाइसेंस, जब आपको लाइसेंस आता है तो आप ओपन अ मेडिकल स्टोर फार्मेसी, आप एक फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, आप मेडिसिन को सेल कर सकते हैं टू द कस्टमर्स एंड पेशेंट्स। और बट इस लाइसेंस की बेसिस में जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप बल्क में मेडिसिन नहीं बेच सकते, आप दूसरी जो फार्मेसीज हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनको आप नहीं कर सकते सेल। अब फार्मेसी के बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हु कैन गेट फार्मेसी बी लाइसेंस, ये कौन ले सकते हैं जी। ये लाइसेंस जो है जी एक क्वालिफाइड पर्सन ही ले सकता है, जो एक प्रॉपर डिग्री करता है प्रॉपर, एक प्रॉपर रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। फिर उसको फार्मासिस्ट फॉर्म डी की डिग्री होती है, और ये डिप्लोमा होता है, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी बी डिप्लोमा, ये फार्मेसी टेक्नीशियंस इसको कहा जाता है। और अगर आप रिटेल का बिजनेस करना चाहते हैं, एक फार्मेसी की एक रिटेल नेटवर्क, एक रिटेल ओपन करना चाहते हैं, तो आपके लिए इफ़ यू आर नॉट अ फार्मिस्ट, आप फार्मिस्ट नहीं है, आपके पास कोई वो डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई ऐसे इंडिविजुअल को आप हायर कर सकते हैं एज एम्प्लॉई, आप उस फार्मिस्ट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या आप कंपनी फॉर्म करके बीच में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने अगर फार्मेसी का बिजनेस करना है, मेडिसिन की आपने रिटेल का बिजनेस करना है, तो आपके पास एक क्वालिफाइड फार्मिस्ट फॉर्म डी का एक रिसोर्स होना चाहिए, या आपका एम्प्लॉय हो या आपका पार्टनर हो या डायरेक्टर हो, कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं जी थोड़ी सारी डिटेल में, हु कैन ओपन अ रिटेल फार्मेसी मेडिकल स्टोर। वही ओपन कर सकते हैं जिसके पास फार्मेसी भी लाइसेंस होगा अपना, या उसके एम्प्लॉय का या उसके पार्टनर का। एनटीएन का होना लाजमी है फ्रॉम एफपीआर, लोकल ट्रेड लाइसेंस का होना लाजमी है, क्वालिफाइड पर्सन फार्मिस्ट या टेक्नीशियन जो है वो कंपलसरी है, और प्रॉपर शॉप लोकेशन का होना ज़रूरी है, क्लीन एनवायरनमेंट, लॉकेबल मेडिसिन कैबिनेट्स, फ्रीजर्स जो होते हैं फॉर द कोल्ड स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बिजनेस में, स्टॉक ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिसिन ओनली, जो भी आप मेडिसिन सेल करते हैं आपके पास उसका रजिस्टर्ड स्टॉक का होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि अब कोई शख्स अगर इस बिज़नेस को करना चाहता है एज ए होल सेलर बिजनेस, एज ए होल सेल वो काम करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ होल सेल बिजनेस, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए जी ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, यू कैनॉट यूज़ द फार्मेसी बी लाइसेंस फॉर होल सेल
बिजनेस, आपको फार्मेसी बी लाइसेंस कि बेसिस में आप होलसेल बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको होलसेल ड्रग सेल्स लाइसेंस चाहिए, जिसको हम फॉर्म 10 और फॉर्म 11 कहते हैं। आपके पास गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस GDP कंप्लाइंस का होना ज़रूरी है, और फार्मिस्ट ऑन योर पेरोल और एज अ कंसल्टेंट, मतलब जो भी फार्मिस्ट है वो आपके पेरोल में हो, आपका एम्प्लॉई हो, आपका कंसल्टेंट हो, ये चीज़ें लाजम हैं। और इसके साथ आपकी जो होलसेल बिजनेस है वो ड्रैब जो है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, आपका यहाँ से बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड हो, और आपका जो भी इस प्रोविंस में आपका है, पंजाब सिंध बलूचिस्तान, उसके आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। और आपके पास होलसेल सेटअप के लिए आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल, सिक्योरिटी, एंटी एंड ट्रेड लाइसेंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। थोड़ी सी हम डिटेल में जाते हैं जी, रिटेल वर्सेस होलसेल, विच वन इज बेटर। अब ये मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया, लाइसेंस नीडेड। अगर आप रिटेल फार्मेसी का बिजनेस करते हैं तो फार्मेसी बी लाइसेंस चाहिए। अगर आप होलसेल बिजनेस करते हैं तो आपको ड्रग सेल्स लाइसेंस चाहिए, फॉर्म 10/11। कैन सेल टू, रिटेल में आप कस्टमर्स को, पेशेंट्स को सेल कर सकते हैं, और अगर आपको होलसेल का है आपके पास तो आप फार्मेसीज को, क्लिनिक्स को, हॉस्पिटल्स को सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटेल के लिए आपको मीडियम इन्वेस्टमेंट चाहिए, और होलसेल की बात करें तो ह्यूज चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बिजनेस को करने के लिए कि आपको फार्मिस्ट की जो ज़रूरत है वो जी बिल्कुल, अगर आप रिटेल करते हैं तो भी ज़रूरत है, और अगर आप होलसेल करते हैं तो भी ज़रूरत है। पार्टनर बना लें, एम्प्लॉई बना लें, डायरेक्टर बना लें, कंपनी में कंसल्टेंट बना लें, बट आपके पेरोल में होना ज़रूरी है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें नॉर्मल हैं, इसमें होलसेल में हाई हैं। रिस्क ऑब्वियसली इसमें लो टू मीडियम है, और इसमें मीडियम टू हाई है। हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर की बात करूँ तो नेवर स्टार्ट एनी मेडिकल बिजनेस विदाउट अ प्रॉपर लाइसेंस। कभी भी इस बिजनेस को विदाउट लाइसेंस शुरू ना करें। बहुत ही एक सीरियस ऑफेंस है, और बड़े तरह के आप चार्जेस लागू हो सकते हैं, क्रिमिनल के हवाले से केसेस हो सकते हैं। तो आप काइंडली इस बिजनेस को प्रॉपर लाइसेंस के साथ ही शुरू करें, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। और ऑलवेज हायर अ रजिस्टर्ड फार्मिस्ट, एक रजिस्टर्ड फार्मिस्ट हायर करें जो प्रॉपर, जो टेक्नीशियन हो, जो क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर हो। और सिर्फ आप बाय और सेल करें जो रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स, जो मेडिसिन, जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं की मेडिसिन जो हैं वो आप सेल करें। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर है इस बिजनेस को करने के लिए। और अपनी इन्वेंट्री परचेज और सेल्स से रिलेटेड मेंटेन रखें, क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस में विजिट्स होते हैं ड्रैप की तरफ से, जो आपकी प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। तो अगर कोई ऐसा आपका स्टॉक है जो ऑन बुक्स नहीं है तो आपके लिए लीगल, मतलब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। और डोंट फॉलो शॉर्टकट्स जी, कोई शॉर्टकट ना करें। ये बहुत ही एक सीरियस नेचर का बिजनेस है। इसमें आपको बहुत सी तरह की लीगल ट्रबल्स का सामना करना पड़ सकता है अगर आप किसी भी हवाले से कोई शॉर्टकट करते हैं, या कोई ऐसा चीज़ आप ओवररूल करते हैं। और फाइनल टिप्स क्या जी, रिटेल एक बेस्ट है जी स्मॉल और एक न्यू इन्वेस्टर के लिए। अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो पहले आप रिटेल के बिजनेस को, मॉडल को शुरू करें, कुछ टाइम दें, उसके बाद आप होलसेल की तरफ आएँ। होलसेल जो है वो उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास कैपिटल और बिजनेस के हवाले से ज़्यादा फंड्स हैं। और आप सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे अपडेटेड विद ड्रैब रूल्स। इनकी वेबसाइट है ड्रैब की, इनके रूल्स रेगुलेशंस अपडेट होते हैं, मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, इनकी वेबसाइट्स को ऑन डेली बेसिस आप जो हैं वो करें। और आपके रिटेल या होलसेल बिजनेस के लिए गुड कनेक्शंस का होना विद मैन्युफैक्चरर्स एंड फार्मेसीज जो भी मतलब हैं मेडिसिन से रिलेटेड। और ऑलवेज यूज टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री। ये बिजनेस हेल्थ से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। इसमें आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का होना, प्रॉपर लाइसेंस का होना, प्रॉपर क्वालिफाइड स्टाफ का होना, प्रॉपर एनवायरनमेंट का होना, प्रॉपर फ्रीजर्स का होना, कोल्ड आपका अंदर वो सारा सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, इन्वेंट्री, स्टॉक, हर चीज़ अपडेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में बहुत सी तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑन रेगुलर बेसिस विजिट करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है, इसको एआई उस तरह टेक ओवर नहीं कर सकेगी आने वाले टाइम पीरियड में। जिस जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह बहुत से बिजनेसेस पर बहुत सी तरह के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सी तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बट ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप लोग अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो इसमें आप पहले रिटेल से स्टार्ट करें, फिर होलसेल में आए। और जिन लोगों के पास फंड्स नहीं है वो इस डिप्लोमा को लें, क्योंकि इस डिप्लोमा को लेने के बाद कंपनी आपको खुद ऑफर करेंगी पार्टनरशिप। कंपनी आपको अपने साथ एज ए वर्किंग पार्टनर, एज ए कंसल्टेंट आपको हायर करने में इंटरेस्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस एक बंदा तभी कर सकता है जब उसके पास डी फार्मेसी का डिप्लोमा होल्डर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।